हेलो नमस्कार दोस्तों। मैंने जब स्टॉकेज चालू किया था मेरे को फाउंडर्स विनय और विनीत के साथ 2016 में हमने लॉन्च किया था। हमारा एक सिंगल विजन था कि क्या हम रिटेल इन्वेस्टर को इतना एम्पावर कर दें कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं मेरे तरह के, जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स टर्मिनल यूज़ करते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, क्या हम उनको इतना एम्पावर कर दें एक सस्ते से सस्ते कॉस्ट के अंदर में कि वो भी इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए। ये जर्नी बहुत लंबी रही है दोस्तों। मई 2016 में जो लॉन्च हुआ, आज हम बैठे हैं 2024 में और पीस बाई पीस हमने इस पीस को बनाया है और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ आपको कि अब जो स्टॉकेज बना है ना, वो अगर कोई ढंग से यूज़ करे तो पैसे छाप सकता है। वो कहते हैं ना, एटीएम मशीन तो बहुत ही सिंपल है, उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। सिमिलरली स्टॉकेज एटीएम मशीन है। अगर आप यूज़ करना सीख जाओगे तो बहुत ही छोटे कॉस्ट के अंदर में आप बहुत पैसा शेयर बाजार से बना पाओगे। दोस्तों, हमारा एंडेवर रहता है कि नए वर्जन कांस्टेंट बनाते जाए, नए फीचर्स ऐड कांस्टेंट बेसिस पे करते जाए। राइट, जब भी किसी नए वर्जन की हम प्लानिंग करते हैं तो फीचर्स ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है। और आप ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ फीचर्स रिक्वेस्ट बहुत भर भर के आती है। आप मान लीजिए कि हमने जो एक्सेल शीट बना रखा है जहाँ पर फीचर्स मेंशन कर रखा है कि क्या क्या हमको बनाना है, तकरीबन 130-135 फीचर्स ऑलरेडी उसके अंदर में रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं। तो उनको प्रायोरिटाइज करना, कौन सा फीचर पहले लेके जाना, कितने लोग क्या फीचर को मांग रहे हैं, ये पूरा एक टेक प्रोडक्ट क्रिएशन का जर्नी है, जिस जर्नी को हम अपने तरह से ठीक से निभा रहे हैं। और आप ऑब्वियसली हमको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम ये जर्नी को बेटर निभा पाएंगे। दोस्तों, स्टॉकेज का वर्जन 11.4 हमने रिलीज़ किया कल, तो एंड्रॉयड में ये लाइव हो गया और वेब ऐप वर्जन जो है स्टॉकेज का web.stockage.com उसमें भी ये लाइव हो गया। आपको बस वेब ऐप को रिफ्रेश करना होगा और एप्पल वर्जन जो है हमने सबमिट कर दिया। एप्पल जैसे ही अप्रूवल देगा वैसे वो उसमें भी लाइव हो जाएगा। 11.4 में ऐसा क्या है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। किसी भी वर्जन के अंदर में क्या है अगर वो जानना है तो चेक द लेटेस्ट अपडेट में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। 3 ज़बरदस्त फीचर्स हमने इस वर्जन में डाला है। छोटे वैल्यू एडिशन हमने और भी किए हैं, मैं उनके बारे में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये 3 ज़बरदस्त फीचर, इनके बारे में मुझे बात करनी है बिकॉज ये आपको हिला के रख देगा। पहला फीचर, सेक्टर एनालिसिस। देखिए, इस पे हम काफ़ी दिन से काम कर रहे थे कि हमको ये पता लग जाए कि एक सेक्टर जो है उसका अर्निंग किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, उसका रेवेन्यू किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, उसका कैश फ्लो कैसा, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। कंपनी लेवल पे इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएंगी, स्टॉकेज में भी और बहुत जगह मिल जाएगा, बट उसको एग्रीगेट करके सेक्टर लेवल पे इंफॉर्मेशन लेके आना, और अगर कोई स्टॉक चल रहा है और कोई सेक्टर भी चल रहा है तो क्या वो अर्निंग से साथ कमेंसुरेट हो रहा है। बिकॉज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक स्टॉक जो चलता है वो तभी सस्टेनेबल चलेगा जब उसका अर्निंग सपोर्ट करेगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैं पी रेटिंग और पीडी रेटिंग की मैंने चर्चा की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो देखिएगा, इससे आपको ये अर्निंग का क्या रेलेवेंस है इसके बारे में आपको पता लगेगा। इस सेक्शन के अंदर में क्या है, अगर मैं इसके अंदर जाता हूं तो आपको देखिएगा सेक्टर वाइज सेल्स, सेक्टर वाइज एबिटा, सेक्टर वाइज पैट, राइट। और यहां पर जो सॉर्टिंग हमने दिया है उसके लिए भी हमने आपको फिल्टर दे दिया कि आप मार्केट कैप वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मार्केट कैप करता हूं तो जो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर में बैंकिंग, वो ऊपर आता है, फिर आईटी आता है, फिर फाइनेंस आता है। या आप नाम वाइज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकली। सेल्स ईयर ऑन ईयर, सेल्स इन ईयर का मतलब हुआ कि उस क्वार्टर का जो सेल्स था और पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर में सेल्स था, क्या ग्रोथ नजर आई है। जैसे शिप बिल्डिंग के अंदर में 38% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ नजर आई है। और अगर आप देखो लेफ्ट साइड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15.5%, ये हो गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ये पिछले क्वार्टर से हमेशा हमको नहीं कंपेयर करना चाहिए, हमेशा पिछले साल के सेम क्वार्टर के साथ में कंपेयर करना चाहिए, इसलिए हमने आप देखिए शिप बिल्डिंग के अंदर में कितनी अच्छी ग्रोथ है सेल्स की, एबिटा की और पैट की। और आपको तो पता ही है शिप बिल्डिंग के अंदर में जो स्टॉक्स है वो कितना चल रहे हैं, क्योंकि एक डिफेंस स्टोरी है और उसका राइड उस पूरे सेक्टर को बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं टेलविंड का बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो आपको उसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में पता लगेगा कि मैजागोंग के अंदर में क्या चल रहा है, कोचिन शिपयार्ड में क्या चल रहा है, गार्डन रीच। देखिए ये सारे स्टॉक्स जो है ऊपर के 3 ना, सबके अंदर में ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ है,
एबिटा ग्रोथ है और पैट ग्रोथ है। अगर फंडामेंटली हम कन्विंस हो गए कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो हमको फिर टेक्निकली एक बार सारे स्टॉक्स का व्यू बना लेना चाहिए कि अगर ये सारे स्टॉक्स अपना मोमेंटम भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, अगर मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। प्लस अगर हर स्टॉक का फंडामेंटल हमको कंपेयर करना है तो यहां पर मैं फंडामेंटल कंपेयर कर सकता हूं कि क्या स्टॉक्स महंगे हो गए कि सस्ते हो गए, बिकॉज सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन चलने के बाद एक पॉइंट पे हो सकता है महंगे हो गए। जैसे शिप बिल्डिंग अभी आज के रेट में महंगा हो गया बिकॉज पी देखो सबका तो ऊपर ही रेंज पे आ गया है, जो कि टिपिकली इनका हिस्टोरिकल रेंज हुआ करता था। मुझे पता है हिस्टोरिकल रेंज कम था, इसीलिए मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ। यहाँ पर आप पी का हिस्ट्री भी देख सकते हैं, तो किसी भी स्टॉक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसका पी का लास्ट 10 साल का हिस्ट्री भी मिल जाएगा। तो इससे हमको क्या पता लग रहा है कि क्या कोई सेक्टर है जिसमें ग्रोथ है, रेवेन्यू की ग्रोथ है, एबिटा की ग्रोथ है, और उस सेक्टर के अंदर में हम उस स्टॉक में चले जाएं और उस स्टॉक में जाके उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर लें जहां मोमेंटम है, तो वहां मेरा ऑब्वियसली काफ़ी फायदा होने का चांस होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आउटपुट है। और ये शेयर होल्डिंग का भी हमने आउटपुट बनाया कि शिप बिल्डिंग के अंदर में जो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है वो 78.13 जब बढ़ के 80.23 हो गया। इनफैक्ट जब आप जूम इन करते हैं ना इसमें, तो आप ये भी क्लिक कर सकते हैं कि वही स्टॉक्स लेगा वो जिसके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि सारी कंपनी ले लो या उन्हीं को कंसिडर करो जिन कंपनीज के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। जब सारी कंपनी हम कंसिडर करते हैं ना, तो उसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि कंपनी जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुकी है उन्हीं के आधार पर ही डेटा आपको प्रेजेंट होए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन आ गया है, इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा, ग्रोथ टेबल। देखिए हर स्टॉक के अंदर में जब हम एंट्री करते हैं तो हमको उसका ग्रोथ मैट्रिसेस को भी दिमाग में रखना है। ग्रोथ क्या क्या? भाव का ग्रोथ, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का पिछले 10 साल का CAGR प्राइस का 13.77 है, इसका सेल्स का CAGR 13.78 है, इसका एबिटा का CAGR 12.91 है और नेट प्रॉफिट का CAGR है 9.85। इससे हमको एक आइडिया लगता है कि मोटा मोटी कंपनी कैसा ग्रो कर रही है और क्या स्टॉक प्राइस भी उसी ग्रोथ के आधार पे ग्रो कर रहा है। एक इसमें यूनिक काम हमने क्या किया, आप जब इसमें क्लिक करोगे ना तो आपको इसका ट्रेंड भी यहाँ पर ग्राफिकली नजर आ जाएगा, जो कि हमने देखा कई प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो हमने इसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया कि ग्रोथ नंबर के साथ में आप एक्चुअली में नंबर्स को भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये फ्री सेक्शन है, तो जिसको चाहे वो यहाँ पर आके देख सकता है। ये कोई भी स्टॉक के टैब में फंडामेंटल में जाके आपको ग्रोथ का एक सब टैब मिलेगा, उसमें मिल जाएगा। उसके बाद हमने एक और सेक्शन ऐड किया, प्रॉफिटेबिलिटी 10 साल का। हमने डेटा पे कुछ स्कैन्स ऐड किए। क्या क्या स्कैन्स ऐड किए? जैसे हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 ईयर्स, मतलब पिछले 10 साल में हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 ईयर्स, हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा इन लास्ट 10 ईयर, मतलब लास्ट 10 साल के अंदर में किन किन स्टॉक्स के अंदर में हाईएस्ट नेट प्रॉफिट अभी चल रहा है। जैसे अंदर जाते हैं इसमें, तो पीवी फिनटेक के अंदर में 38 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि हाईएस्ट है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। जोमेटो का 138 करोड़ 138 करोड़ का प्रॉफिट है, विच इज हाईएस्ट ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। इस तरह से हमने 10 साल के कई स्कैन्स इंट्रोड्यूस किए इन द डोमेन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स एंड कैश फ्लो। तो अगर मैं यहाँ पर आपको स्कैन के अंदर लेके जाऊँ और फंडामेंटल में लेके जाऊँ, तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में 10 साल के स्कैन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। टर्नओवर के अंदर में आपको 10 साल के स्कैन यहाँ दिख रहे हैं, हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स इन लास्ट 10 ईयर्स, हाईएस्ट एनुअल सेल इन लास्ट 10 ईयर्स, एंड कैश फ्लो में भी आपको दिखेगा तो हाईएस्ट एनुअल कैश फ्लो इन लास्ट 10 ईयर्स। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया। अगर आपको कॉम्बिनेशन स्कैन के बारे में पता होगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं पता होगा तो मेरा वीडियो देखिएगा जिसमें कॉम्बिनेशन स्कैन के बारे में चर्चा हुई है। मैंने कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स। मैं इसमें गया तो यहाँ पर मैंने क्या क्या ऐड किया, क्लोज विद इन ऑल टाइम हाई जोन, हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा इन लास्ट 10 ईयर्स, हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 ईयर्स, हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स इन लास्ट 10 ईयर्स, हाईएस्ट कैश फ्रॉम ऑपरेशन इन लास्ट 10 ईयर्स। अगर मैं उस लिस्ट को देखूं तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स के लिस्ट मिल जा रहे हैं, जिसमें कौन कौन सी कंपनीज है, एस, अडानी पोर्ट, अजंता, एक्सो, बिकलॉग, बिरला सॉफ्ट, BLS, सेलो, चॉइस, CMS। ये सारी कंपनीज जो है ना, ये ज़बरदस्त कंपनीज है और ये हाई ऑन लाइफ कंपनीज है।
इन कंपनीज के अंदर में जब भी फॉल आए या मोमेंटम में प्ले करने का मौका मिले हमको इन कंपनीज में पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। जैसे एज देखिए, जबरदस्त मोमेंटम भी है, सब कुछ सही है और अपना ग्रोथ भी अच्छा दे रहा है, तो इसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अडानी पोर्ट, इसके अंदर भी देखिए सब चीज बहुत जबरदस्त है, तो इसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। टिपिकली इन सारे स्टॉक्स के अंदर में जब मार्केट गिरता है, तो ये जब नीचे गिरते हैं ना, तब आपको अच्छा मौका मिलता है कि इन स्टॉक के अंदर में आप अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो वो 3 फीचर्स जिसके बारे में मैंने बात की, और बहुत सारे हमने वैल्यू एडिशन किया है, पोर्टफोलियो सेक्शन में वैल्यू एडिशन किया है हमने, कई बिग बग फिक्सेस किए हैं। ये जो सेक्टर एनालिसिस है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और कांस्टेंट बेसिस पे हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कुछ नया दे, कुछ इंटरेस्टिंग दे, ताकि आप अपने शेयर बाजार की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो वर्जन 11.4 के लिए। आई होप यू लाइक इट, और मैं चाहूँगा आप सब स्टॉकेज को डाउनलोड करें, यूज़ करें, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये एकमात्र ऐसा इकोसिस्टम है जो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। हम ब्रोकर्स नहीं हैं, हम ब्रोकरेज से पैसा नहीं कमाते, हम कमाते या हम तभी पैसा बनाते अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो अगर आप नुकसान करेंगे हमसे जुड़ के, तो आप हमसे क्यों जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपका दायित्व तो बनता है हमारे जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट करिए, ताकि जो टीवी, टेलीग्राम और ट्विटर पे जो बदमाशियाँ हो रही है, आप उससे निकल के अपना एज क्रिएट कर पाए स्टॉकेज के माध्यम से। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और बस ऐसे ही स्टॉकेज को यूज़ करते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, ध्यान रखिए।